ओ भाई साहब, लिटरली गाइस, अगर टॉक्सिक आग है तो भाई धुरंधर 2 बॉम्ब का गोला। ये क्या होला भाई, ये क्या होला दोस्तों। नॉन थिएट्रिकल राइट्स में बूम, धुरंधर 2 का इस जबरदस्त तरीके के दोस्तों डील आउटस्टैंडिंग। दोस्तों कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में टॉक्सिक के सिर्फ एपी और तेलंगाना के दोस्तों जो मतलब दोस्तों थिएट्रिकल राइट्स जितने में बिचे थे 120 करोड़ में, उसने हेडलाइन बनाया। लोगों ने दोस्तों बोला कि वहाँ के यानी कि टॉलीवुड के आन तेलंगाना के जो खुद के उनके स्टार हैं, उनकी मूवी इतने में नहीं बिचती जितनी यश की टॉक्सिक बिच गई। सिर्फ अकेले आंध्र और तेलंगाना में दोस्तों इतने ज़बरदस्त तरीके का प्री बिजनेस। तो ज़रा सोचिए कि नॉर्थ इंडिया ओवरसीज केरला तमिलनाडु कनाडा इंडस्ट्री में दोस्तों क्या ही ज़बरदस्त थिएट्रिकल बिजनेस होगा इसका बिफोर रिलीज, है ना। तो गाइज यहाँ पे धुरंधर 2 भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। नॉन थिएट्रिकल राइट्स के दोस्तों जो डील सामने आया है, हम लोगों ने उसका दोस्तों साइड इफेक्ट भी देखा। देखो भाई, धुरंधर 1 को म्यूज़िक मिला था, मतलब धुरंधर 1 जो था उसके म्यूज़िक राइट्स थे सारेगामा के पास, और जो OTT राइट्स थे वो तो नेटफ्लिक्स के पास। फिर हम लोगों ने बाद में देखा कि कैसे उनके पोस्टर्स में, धुरंधर 2 के पोस्टर में सारेगामा भी गोल है, नेटफ्लिक्स भी गोल है, जियो हॉटस्टार आ गया और टी सीरीज़ आ गया। तो ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि यार डील हुई तो कितने में हुई। इस वीडियो में दोस्तों इसकी बात करेंगे। और आई एम लुकिंग मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में अब क्या कोई बड़ा फेरबदल या फिर यहाँ पे वही हड्डी वही खाल। तो सब्सक्राइब कर दो मेरे लाल, सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी करो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर धुरंधर 2 को नॉन थिएट्रिकल्स जो राइट्स दोस्तों हुए हैं वो कितने रुपए के हुए हैं। ये शायद कई लोगों को शॉक कर दे। देखो भाई, पार्ट 1 का आई थिंक सो डैट मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स ने जो राइट्स खरीदे थे शायद तो 100 या 120 करोड़ में दोस्तों खरीदे थे। देखो भाई, पार्ट 1 में किसी को इतना यकीन नहीं होता कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो तो काफ़ी अच्छे दाम में बिक गया था दोस्तों धुरंधर 1 का OTT डील। हालांकि ये कोई रिफंडेबल नहीं था, जैसे कि साउथ वाले क्या करते हैं, हमारी मूवी बिजनेस करती है अच्छी तो जो कलेक्शन जो हम लोग पैसा मांग रहे हैं उतना दो, नहीं अगर करते तो थोड़े से वो कम हो जाएंगे रेट। इसमें वो नहीं था मेरे ख्याल से। तो शायद नेटफ्लिक्स दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदे में चला गया है। लेकिन पार्ट 2 की देखो भाई, कई बार ऐसा होता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के डील हो जाते हैं। तो शायद नेटफ्लिक्स ने 250 करोड़ में दोस्तों किया होगा डील। तो पार्ट 1 के चलने के बाद मेकर्स ने वो शायद डील तोड़ दिया, क्योंकि खबर तो यही आ रही थी कि दोनों के डील नेटफ्लिक्स ने एक साथ किए। अब मान के चलो कि हम लोग बाहुबली 1 देखें हॉटस्टार में और दूसरा देखें नेटफ्लिक्स में, ये तो ऑडियंस के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना। तो गाइज, मैंने बहुत सी मूवी देखी है कि कुछ पार्ट यहाँ है कुछ वहाँ है, तो इससे ना बहुत ज़्यादा ना दिक्कत होती है, क्योंकि इंसान हर प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता। तो भाई इसके साथ भी वैसा ही हो गया वही कांड। मैंने इसके ऊपर अपडेट्स भी दिए थे आपको। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को धुरंधर 1 नेटफ्लिक्स में ही देखना पड़ेगा और धुरंधर 2 के लिए आपको हॉटस्टार में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले थिएटर में भी आएगी। दरअसल गाइज खबर यह है कि इस मूवी के जो नॉन थिएट्रिकल राइट्स हैं, जिसमें म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और OTT राइट्स, हाँ, वो मैसिव अमाउंट में दोस्तों बिचे हैं। खबरों का दोस्तों कहना है कि इस मूवी के जो डिजिटल राइट्स हैं वो जियो हॉटस्टार के पास चला गया। नेटफ्लिक्स दोस्तों राजी नहीं हुआ इस चीज़ में, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो बहुत ही अच्छे खासे दाम में मेरे ख्याल से 100 करोड़ भी नहीं होगा दोस्तों शायद, आई थिंक धुरंधर 1 का। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि धुरंधर 1 नेटफ्लिक्स ने दोस्तों कितने में खरीदा था। इससे चीज़ें दोस्तों काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। मतलब आप लोग कह सकते हो कि समथिंग 130 करोड़ रुपए में दोस्तों यहाँ पे दोनों ही पार्ट्स की बात की जा रही थी। तो ये तो बहुत कम है ना भाई। मतलब पार्ट 1 को शायद 70 करोड़ में नेटफ्लिक्स बोल रहा था कि खरीदूंगा, क्योंकि उस वक्त मेकर्स को भी यकीन नहीं था कि इतनी चल जाएगी मूवी। ठीक है, तो मेकर्स ने दोस्तों शायद ये डील तोड़ दिया है। तो अगर पार्ट 1 70-80 करोड़ में दोस्तों बिकी है, पहले ही हो जाता है ये डील, तो भाई साहब पार्ट 2 तो एकदम से डबल। भाई साहब इसको कहते हैं सक्सेस, जो शायद नेटफ्लिक्स दोस्तों लेने में कामयाब नहीं हो पाया, इसको क्रैक नहीं कर पाया। इसको क्रैक किया जियो हॉटस्टार ने, और दोस्तों जियो हॉटस्टार ने दोस्तों लगभग 150 करोड़ में ये राइट्स खरीद लिए।
अभी कुछ लोग पीछे से बोलेंगे भाई मुझे एक बात बता, बेवकूफ़ समझा है क्या? मतलब जियो स्टूडियो अलग हो गया, जियो हॉटस्टार अलग हो गया, जियो स्टूडियो ने इस फिल्म को बनाया है तो वो अपने आप को बेचेंगे क्या मूवी? देखो भाई, दोनों के सीईओ अलग हैं, ठीक है, दोनों के जो मैनेज करते हैं वो अलग है। ज्योति देश पांडे जियो स्टूडियो को चलाती है, जियो हॉटस्टार का कोई और होगा, क्योंकि जियो और हॉटस्टार दोनों ने मिलकर दोस्तों उसको अब कर लिया है, ठीक है। तो पहले जियो सिनेमा था, अब जियो हॉटस्टार हो गया, ठीक है। तो वो अलग ही है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मुकेश अंबानी, सॉरी मुकेश थोड़ी ना, ये हाँ मुकेश अंबानी तो है, मुकेश अंबानी ने दोस्तों ये सब बांट रखा है, तो ऐसा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 150 करोड़ दोस्तों इसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार को बेचा गया पार्ट 2। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टार नेटवर्क ने इसके सैटेलाइट राइट्स को खरीदा है 50 करोड़ में। और मैं आपको दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि अब सैटेलाइट राइट्स में उतने पैसे नहीं बचे, अब कोई टीवी में इतनी नहीं देखता भाई मूवी, तो इतना नहीं दोस्तों, इतने अच्छे डील नहीं होते टीवी के लिए। यहाँ पे नेट OTT के लिए काफ़ी ज़्यादा मारा मारी रहता है। तो गाइज यहाँ से ये दोनों मिला के कितने हो गए? ये दोनों मिला के हो गए 200 करोड़। और दोस्तों बताया जा रहा है कि 45 करोड़ टी सीरीज़ ने दोस्तों इसके म्यूज़िक के लिए खरीद लिया, 45 करोड़। ओ भाई साहब, तो गाइज टोटल 245 करोड़ नॉन थिएट्रिकल राइट से ही आ गए भाई। मतलब इतने जो अमाउंट है दोस्तों, ये पहले ऐसा राजा मौली की मूवी को मिलता था, RRR बाहुबली, है ना। तो बाहुबली तो बहुत पुरानी मूवी है, RRR ने में भी मेरे ख्याल से इतने ही अमाउंट में दोस्तों बेचा। अब यहाँ पे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जियो हॉटस्टार ने जो ये 150 करोड़ दिए हैं, ये क्या इसके साउथ लैंग्वेज के लिए भी दिए हैं या फिर उसका अलग डील करेंगे लोग? तो ये गाइस कुछ चीज़ें हैं। अब आप लोग बोलोगे कि यार होश उड़ा दिया, होश उड़ा दिया भाई। यहाँ पे टॉक्सिक वालों का 120 करोड़ में, वो भी थिएट्रिकल राइट्स थे दोस्तों उसके, नॉन थिएट्रिकल राइट्स मतलब थिएटर के अलग। और दोस्तों थिएट्रिकल राइट्स तो मुझे लगता है कि सारे अपने पास ही रखेंगे ये जियो वाले, और किसी को डिस्ट्रीब्यूशन राइट नहीं देंगे, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई जो धुरंधर 1 है दोस्तों, इसको आखिर डिस्ट्रीब्यूट किसने किया था। मेरे ख्याल से इनके अंदर इतना पावर है कि ये लोग खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। तो गाइज डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी जियो स्टूडियो ही है। चलो भाई, यहाँ पे भी दोस्तों इनको फ़ायदा हो गया है। तो पार्ट 2 को भी दोस्तों यही लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बताया जा रहा है कि इनको दिल राजू और किसी से या फिर अल्लू अरविंद किसी से कोई मतलब नहीं है। साउथ में यानी कि जहाँ पे 120 करोड़ में बिचा है टॉक्सिक, ये लोग खुद बेचेंगे। साउथ में मतलब तेलंगाना, आंध्र, केरला, ये अपना खुद ही गाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखते हैं कि साउथ में कितना फ़ायदा होता है। लेकिन इनका सहारा लेने से ना तो थोड़ा सा गाइज कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से मतलब स्क्रीन बढ़ जाते हैं। चलो हिंदी ही काफ़ी है भाई धुरंधर 2 के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखो, अगर हम लोग टॉक्सिक की बात करते हैं तो उसको हिंदी से इतना मिल गया रिलीज़ से पहले, साउथ AP तेलंगाना से इतना मिल गया। तो अगर हम लोग इसका भी देखें यानी कि धुरंधर 2 का, तो 250 करोड़ तो भाई साहब ये नॉन थिएट्रिकल राइट से ही आ गया। और मुझे लगता है कि कम से कम पोटेंशियल है इस मूवी का हिंदी वर्जन से ही अप्रॉक्सीमेटली। ये गाइस जो थिएट्रिकल राइट्स होते हैं कि इतनी गारंटी है कि इतना यहाँ से आ जाएगा। तो हिंदी सर्किट से दोस्तों इस मूवी की अभी इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई खरीदता है तो उसको कम से कम 500 करोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि 500 करोड़ तो आएगा ही, बाकी आप फ़ायदा उठाओ। लेकिन भाई ये जियो वाले बहुत तेज है, नहीं देंगे किसी को डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चलो 500 करोड़ यहाँ से आ गया, बहुत भी कम ले लिया मैंने। वैसे तो देखो भाई पार्ट 2 ने ही 900 करोड़ कमाया है, तो इसका तो 700-800 तय है, जाएगा इससे ऊपर ही। मैं आपको एक माइंड सेट बता रहा हूँ। तो गाइस 250 करोड़ नॉन थिएट्रिकल राइट्स और हिंदी वर्जन का 500 करोड़, और बाकी मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम इन सबसे बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद ही नहीं रख रहा। मैं कह रहा हूँ कि 100 करोड़ ये लोग देंगे, मान लेते हैं। तो गाइस 850 करोड़ तो इनको ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं है ये लोग कि ये लोग किसी को 500 करोड़ में देंगे अपनी मूवी को नेट। और ओवरसीज़ का राइट तो मैंने गाइस गिना ही नहीं, ओवरसीज़ से भी कम से कम पार्ट 1 ने अगर किया है भाई कुछ समथिंग 300 करोड़, आई थिंक मेरे ख्याल से इतना ही कुछ हुआ था। तो ये तो गाइस लगभग 300 करोड़ और होगा ओवरसीज़ से भी। तो भाई 1200 करोड़ दोस्तों इस मूवी का तय है। बहुत ही भी रद्दी अमाउंट में भी बेचेंगे, फिर भी 1200 करोड़ ये कमाने वाली है। लेकिन अब उम्मीदें 2000 करोड़ की है। एक बार जानने से पहले IMDb की लिस्ट चेक कर लेते हैं। IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में दोस्तों कौन किस पायदान में, या तो फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों उसको कवर कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों नंबर 1 में नन अदर दैन यहाँ पे टॉक्सिक है, जो कि 34 के करीब है, और धुरंधर 28 के करीब है, फिर ओ रोमियो 15 के करीब है। तो ये कुछ अपडेट्स है जो आपको देने से बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।